नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गति का नियम। गति का नियम को न्यूटन के नियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 नियम हैं। प्रथम जड़त्व का नियम, दूसरा बल का नियम और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया नियम। इन तीनों नियम को हम विस्तार से समझेंगे, इनके ढेर सारे उदाहरण देखेंगे। पर सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करें प्रथम नियम की तो इसे जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। यह नियम हमें बताता है कि कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो विराम ही रहेगा और कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा। स्थिर वस्तु जैसे स्थिर ही रहेगी जब तक बाहरी बल न लगे। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। जब वस्तु पर बाहरी बल लगता है तभी उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। इसे सरल भाषा में हम समझ सकते हैं, यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल ना लगे तो अपनी अवस्था बनाए रखता है, अर्थात विराम में है तो विराम में रहेगा और एक समान गति में है तो उसी एक समान गति में चलता रहेगा। इसे हम बस के उदाहरण से समझ सकते हैं। काफ़ी जाना पहचाना उदाहरण है। चलती बस में यदि अचानक ब्रेक लगे तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है बस के साथ गतिमान होता है और ब्रेक लगने पर बस तो रुक जाता है, पर जड़त्व के कारण शरीर जो है आगे की ओर झुक जाता है, गिर जाता है। इसे हम गति के जड़त्व के नाम से जानते हैं, क्योंकि शरीर गति अवस्था में था। इसका दूसरा रूप विराम की अवस्था को समझे तो कंबल से धूल झाड़ने वाला उदाहरण आप सबने जाना होगा, सुना होगा। यदि कंबल से हमको धूल झड़ाना है तो हम किसी स्टिक से पीटते हैं। जब स्टिक से पीटते हैं तो कंबल तो गतिमान हो जाता है, परंतु उसमें लगा हुआ धूल स्थिर रहता है जो झड़ जाता है। तो कंबल से धूल झाड़ने में गति का प्रथम नियम जो है वह विराम जड़त्व के साथ कार्य करता है। आइए हम बात करते हैं गति के द्वितीय नियम से। इसे न्यूटन के गति विषयक दूसरा नियम या बल त्वरण नियम के नाम से भी जानते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उस पर उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। इसमें बल के लिए न्यूटन की इकाई यूज करते हैं। क्रिकेट के बॉल को हम जितना जोर से मारेंगे उतना जोर से वो आगे जाएगा। यहाँ पे एक उदाहरण से समझें कि स्थिर है बॉल, उसके हमने बैट से मारा तो उसको गति प्राप्त होगा। जितना तेज से हम मारेंगे उतने तेजी से वो आगे बढ़ेगा। इसके विभिन्न सूत्र हैं जिसे आप देखकर समझ सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रॉकेट वाला उदाहरण तो हम तृतीय नियम में यूज़ करते हैं, पर द्वितीय नियम में भी लागू होता है झटके के लिए। हम बॉल को कैच पकड़ते हैं तो हाथ को हम पीछे खींचते हैं ताकि हम टी को बढ़ा सकें, जिससे हमको झटका कम लगे, चोट कम लगे। द्वितीय नियम से सिद्ध होता है। इसके अलावा हम कांच के सामान या नाजुक सामान को यदि ज़मीन पे छोड़ें तो टूट जाता है, लेकिन बॉक्स में रखकर उसमें यदि घास फूस या कागज़ के टुकड़े डालें तो वही कांच का सामान बॉक्स के गिरने पर टूटता नहीं है, क्योंकि यह टी को बढ़ा देता है तो लगने वाला बल कम हो जाता है। इस प्रकार कांच के सामान की पैकिंग के लिए इसी कारण भूसे वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि लगने वाले बल के मान टी के कारण क्या हो जा रहा है, कम, तो उससे वस्तु को नुकसान नहीं होता है। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के नाम से जाना जाता है, जो हमारे दिमाग में रॉकेट वाले नियम के नाम से बैठा हुआ है। इस नियम में आप देख पा रहे हैं कि जब रॉकेट नोदन होता है तो ज्वाला से पीछे धुआं निकलता है, धुआं पीछे निकलता है, परिणाम स्वरूप बल आगे की ओर लगता है और इसके कारण रॉकेट ऊपर आकाश की ऊंचाई में जा पाता है। यह क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार भी देख सकते हैं। इसमें हमको दिख रहा है कि पीछे प्रतिक्रिया बल के विपरीत सामने की ओर क्रिया बल जो है वो कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार इसके अलावा हम इसमें नाव से उतरते समय, जब हम नाव से उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर चले जाता है, क्योंकि हम बल आगे की ओर लगाते हैं और प्रतिक्रिया स्वरूप नाव जो है वो पीछे की ओर गति करता है। इसको आप सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। तीसरा उदाहरण इसका देखिए, जब हम बंदूक की गोली चलाते हैं तो झटका बंदूक में पीछे की ओर लगता है, तो गोली चलने की क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया पीछे की ओर होती है। तो ये सारे उदाहरणों से जुड़े हुए प्रश्न आपकी कक्षाओं में बनते हैं, तो उदाहरणों को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये बलून में हवा भरकर जब हम पीछे से छोड़ देते हैं
तो हवा तेजी से पीछे निकलता है, जिसके परिणाम स्वरूप बलून जो है आगे की ओर उड़ता है, बिल्कुल रॉकेट के समान। तो बलून का इस प्रकार आगे उड़ना भी क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम है। एक सबसे अच्छा उदाहरण, आप सब तैरे होंगे तो तैरते समय आप पानी को पीछे की ओर करते हैं, ठीक है, तो उसके बल स्वरूप आपको आगे की ओर शरीर जो है वो प्रतिक्रिया में आगे बढ़ता है। तो तैराकी की क्रिया में हम पानी पीछे फेंकते हैं, शरीर आगे बढ़ता है। इस प्रकार हमने तीनों नियम